ये बहुत खुशी का अवसर है कि मेरा बर्थडे मनाया गया है अंबेडकर समाज पार्टी भाई तेज सिंह द्वारा और उन्हों के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर खाने का भी प्रबंध किया गया, केक भी काटा गया है। ये बहुत उल्लास का समय है कि ये अच्छा लगा मेरे को कि मेरा बर्थडे मनाया गया। मैंने तो बताया भी नहीं और ये एकदम अचानक ये प्रोग्राम सरप्राइज दिया गया है मेरे को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। रमजान का महीना चल रहा है, चुनाव सब पर है, दोनों चीजें की तैयारी आप अम्बेडकर समाज पार्टी कैसे कर रही है? हाँ, तो रमजान का रमादान का ये अवसर है और इसमें क्या लग रहा है अम्बेडकर समाज पार्टी दुआ करती है कि वही सब लोग मिलजुल कर रहे, कोई किसी पर अत्याचार ना करे, चाहे शासक वर्ग हो या कोई दूसरे लोग हों, सब मिलजुल कर रहे, किसी को सताए ना। और यही जब भी हमारा कोई त्योहार कामयाब होता है या हमें जब भी कोई खुशी मिलती है, जब हम इस देश में प्रजातंत्र है हमारा देश सबसे बड़ा, तो इसमें सब खुशी सबका अधिकार है रहने का, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कोई जातिवादी नहीं है, कोई किसी का विशेष धर्म नहीं है, धर्म संविधान का कोई धर्म नहीं है, वो अपना अपना पर्सनली कोई भी बना सकता है। तो इसलिए किसी को अत्याचार ना किया जाए, क्या सरकारी वर्ग हो या मॉब लिंचिंग वगैरह या वगैरह वगैरह बहुत सी तरह से। तो ये शासन वर्ग को छोड़ देना चाहिए, किसी को अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है और जनता खुशी से रहे, कोई किसी के आपको लगता है कि इस समय जिस तरीके की सरकार काम कर रही है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की जो आप बात कर रहे हैं, संविधान की जो आप बात कर रहे हैं, वो कहीं बचा भी है क्या? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि अभी शासक वर्ग ऐसा आया है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, क्योंकि वो लगता है कि वो चुनाव आयोग से मिली हुई है। चुनाव आयोग भी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, शायद सुप्रीम कोर्ट भी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, क्योंकि वही ईवीएम के बल पर वो कह रहे हैं कि हम 400 से पार हो जाएंगे। कैसे का हो जाएगा? जनता तो पसंद नहीं करती, जनता उनको रैलियों में जाती नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो ईवीएम का वो है, वो जो जान है उनकी, तो वो जान बोलती है उनकी ईवीएम तोते की जान ईवीएम में है। हाँ, तो वो ये सोचते हैं कि यार हम ईवीएम के अब ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन डाल दी गई है कि 100% वीवीपैट के द्वारा मिलान होगा, तभी हमारा प्रजातंत्र बचा पाएगा। पर जिस तरीके से हर बातों को नकार दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को माना भी जाएगा क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं माना जाएगा? अब जनता हम सड़कों पर आएंगे ना। अब जब इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे, हमारी ईवीएम बहुत बढ़िया है, डब्बा लेके बैठ जाते हैं, वो अभी बुराई कराता है सभी के सभी, हर कोई एक्सपर्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, हमारी ईवीएम देखो कितनी बढ़िया चलती है। अब वही है, तो ईवीएम हमें हाँ मिलाता रहता सरकार के में। अब चलो मान लिया हमका ईवीएम से चुनाव होगा, पर ये 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वीवीपैट से 100% की रिट पिटीशन डाली हुई है, लोगों ने बहुत डाली हुई है, एडीआर ने डाली हुई है, ठीक है जी। तो ये चुनाव 100% उसी के हिसाब से होना चाहिए, अन्यथा तो ये इस देश में बहुत बड़ी फिर क्रांति होगी, क्योंकि अब लोग हम होगा तो फिर से वही वोट वहीं पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, कैसे अब आएगा? अब हम क्या है, हम क्या करेंगे कि इसमें एक नंबर निकालेंगे, हम हेल्पलाइन नंबर निकालेंगे, उस पर मिस कॉल मारेंगे इलेक्शन होने के बाद कि जिसने भी जिसको वोट दिया है ना, कि हाँ भाई इस पे वो के आपने किस पार्टी को दिया, उस पार्टी का नाम बताएंगे और उस पर कह देगा हाँ मैंने इसको वोट दिया। वो जब हम डेटा इकट्ठा कर लेंगे और कोई गलती से कोई हारता है और उस पार्टी का जिसका हमने डेटा लिया है, तो हम सभी लोग वही लोग जिन्होंने उस पार्टी को दिया है वोट, हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट में हमने सिद्ध कर दिया ना कि भाई जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने इसको पार्टी को इसको वोट दिया है और हमने उसमें एक मिस कॉल जो नंबर दिया उसमें उसमें डेटा आ गया कि हाँ भाई मैंने इसको दिया है, ठीक है। तो जब जब ये इस बात को इसके अनुरूप फिर भी वो बंदा हार जाता है, जीतता नहीं, जबकि वो जीतने वाला होता, तो हम ये फरियाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, नहीं तो इस देश में फिर क्रांति को जन्म देना होगा। हम मानेंगे नहीं ना, हम इस बात को मानेंगे नहीं, हमें करना होगा, हम जनता को आना पड़ेगा, हमें कुछ लोगों को अपना लहू देना पड़ेगा आज़ादी के लिए। जैसे भगत सिंह ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वही चीज़ होने वाली।